बुद्ध की मूर्ति। श्रद्धा का अमूल्य दान बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन चीन के चांगछू नामक प्रदेश में एक विशाल बौद्ध मठ था। उस मठ के महंत अत्यंत विद्वान, दयालु और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। महंत का मानना था कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य लोगों के हृदय में प्रेम, करुणा और सद्भावना जगाना है। एक दिन महंत ने अपने सभी शिष्यों को सभा में बुलाया। जब सभी शिष्य उनके सामने बैठ गए, तब उन्होंने कहा, मेरे मन में एक शुभ विचार आया है। मैं चाहता हूं कि इस मठ में भगवान गौतम बुद्ध की एक सुंदर और भव्य प्रतिमा स्थापित की जाए तथा यहां आने वाले लोग उनके उपदेशों को स्मरण कर सकें और उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। सभी शिष्य यह सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक स्वर में कहा, गुरुदेव, यह तो बहुत उत्तम विचार है। हमें बताइए कि हम इस कार्य में कैसे सहयोग करें। महंत ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रतिमा निर्माण के लिए धन की आवश्यकता होगी। आप सभी अलग अलग गांवों और नगरों में जाइए तथा लोगों से स्वेच्छा से दान मांगिए। ध्यान रहे, किसी पर दबाव मत डालना। जो व्यक्ति अपनी खुशी और श्रद्धा से जो कुछ भी दे, उसे आदर पूर्वक स्वीकार करना। शुभ कार्य के लिए एकत्र किया गया धन भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। महंत की आज्ञा पाकर सभी शिष्य विभिन्न दिशाओं में निकल पड़े। वे घर घर जाते, लोगों को भगवान बुद्ध की प्रतिमा के बारे में बताते और जो भी श्रद्धा पूर्वक दान देता, उसे स्वीकार कर लेते। कई दिनों तक यह कार्य चलता रहा। किसी ने सोने के सिक्के दिए, किसी ने चांदी के। कुछ धनी व्यापारियों ने बड़ी राशि दान की, तो कुछ गरीब लोगों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा बहुत सहयोग किया। इसी दौरान एक युवा शिष्य एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात तिन्नू नाम की एक बालिका से हुई। तिन्नू बहुत गरीब परिवार से थी। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत और भक्ति की चमक थी। जब उसने शिष्य से पूछा कि वह किस उद्देश्य से धन एकत्र कर रहा है, तब शिष्य ने उसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा निर्माण की पूरी योजना बताई। यह सुनकर तिन्नू की आंखों में खुशी भर गई। उसने सोचा, यदि भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनेगी तो कितने लोग उनके दर्शन करके प्रेरणा पाएंगे। मुझे भी इस पुण्य कार्य में भाग लेना चाहिए। उसने अपनी छोटी सी थैली खोली। उसमें केवल एक तांबे का सिक्का था। वही उसकी पूरी जमा पूंजी थी। उसने श्रद्धा से वह सिक्का शिष्य की ओर बढ़ाते हुए कहा, महाराज, कृपया मेरा यह छोटा सा दान स्वीकार कर लीजिए। शिष्य ने सिक्के को देखा और मन ही मन सोचने लगा, इतने बड़े कार्य में इस एक तांबे के सिक्के से क्या होगा। उसने तिरस्कार पूर्ण स्वर में कहा, बेटी, यह सिक्का बहुत छोटा है, इसे अपने पास ही रखो। इससे प्रतिमा निर्माण में कोई विशेष सहायता नहीं मिलेगी। तिन्नू का चेहरा उतर गया। उसने विनम्रता से कहा, मेरे पास देने के लिए यही एकमात्र वस्तु है। मैं इसे पूरे मन से अर्पित करना चाहती हूं। लेकिन शिष्य ने उसका दान स्वीकार नहीं किया और वहां से आगे बढ़ गया। बालिका उदास होकर घर लौट आई, पर उसके मन में भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई। कुछ सप्ताह बाद सभी शिष्य धनराशि लेकर मठ में वापस लौट आए। एक कुशल शिल्पकार को बुलाया गया और प्रतिमा निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। शिल्पकार ने विभिन्न धातुओं को गलाकर प्रतिमा ढालनी शुरू की। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि हर बार प्रतिमा में कोई न कोई दोष रह जाता। कभी चेहरा विकृत हो जाता, कभी हाथ टूट जाते, तो कभी धातु ठीक से जमती ही नहीं थी। बार बार प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। शिष्य और शिल्पकार दोनों परेशान हो गए। अंततः उन्होंने यह समस्या महंत को बताई। महंत स्वयं कार्यशाला में पहुंचे। उन्होंने ध्यानपूर्वक सारी स्थिति देखी और फिर शिष्यों से पूछा, धन संग्रह के समय
क्या कोई ऐसी घटना हुई थी जिसमें किसी की भावना को ठेस पहुंची हो? शिष्य एक एक करके अपने अनुभव बताने लगे। जब उस शिष्य की बारी आई जिसने 3 नू का सिक्का लेने से इनकार किया था, तब उसने पूरी घटना सुना दी। यह सुनते ही महंत गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यही कारण है कि प्रतिमा पूर्ण नहीं हो पा रही। तुमने सिक्के का मूल्य देखा, लेकिन उस बालिका की श्रद्धा का मूल्य नहीं समझा। भगवान बुद्ध ने हमेशा सिखाया है कि दान की महानता उसकी राशि में नहीं, बल्कि दाता की भावना में होती है। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। महंत ने तुरंत आदेश दिया, जाओ, उस बालिका के पास जाओ, उससे क्षमा मांगो और उसका दान सम्मान पूर्वक स्वीकार करके लाओ। शिष्य उसी समय गांव की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने 3 नू से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी श्रद्धा का अपमान किया। कृपया मुझे क्षमा कर दो और अपना वह सिक्का मुझे दे दो। 3 नू ने मुस्कुराते हुए वह सिक्का उसे सौंप दिया। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, केवल श्रद्धा और प्रेम था। शिष्य सिक्का लेकर मठ लौटा। महंत ने उस सिक्के को बड़े आदर से दोनों हाथों में लिया और उसे प्रतिमा निर्माण के लिए तैयार धातुओं के घोल में डाल दिया। फिर से प्रतिमा ढालने का कार्य शुरू हुआ। इस बार आश्चर्यजनक रूप से सब कुछ ठीक हुआ। धातु पूरी तरह जम गई। प्रतिमा का आकार अत्यंत सुंदर बना। भगवान बुद्ध का चेहरा करुणा और शांति से दमक रहा था। जब प्रतिमा तैयार हुई, तब उसे देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध रह गए। महंत ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, संसार में कोई दान छोटा नहीं होता। यदि उसमें सच्ची श्रद्धा, प्रेम और त्याग की भावना हो, तो वह सबसे बड़े खजाने से भी अधिक मूल्यवान बन जाता है। उस दिन सभी शिष्यों ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा सीखी कि किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं, बल्कि उसकी भावना का सम्मान करना चाहिए। शिक्षा दान का मूल्य उसकी राशि से नहीं, भावना से आंका जाता है। सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ा धन है। किसी गरीब या छोटे व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ईश्वर और महान व्यक्तित्व भावनाओं को देखते हैं, धन को नहीं। विनम्रता और सम्मान से किया गया हर कार्य सफल होता है। बुद्ध की मूर्ति चीना के चांगछू नामक प्रदेश में एक मठ था, जहां के महंत काफी ज्ञानी और कर्मठ थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर मठ के लिए भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनवाने की इच्छा प्रकट की। महंत बोले, इस कार्य के लिए आप घर घर जाकर धन संग्रह कीजिए। किसी से बलपूर्वक धन मत लीजिए। जो इच्छा वह खुशी से दे, उसी से लीजिए। शुभ कार्य हेतु धन संग्रह भी शुद्ध तरीके से होना चाहिए। सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में धन संग्रह हेतु रवाना हो गए। इसी प्रक्रिया में एक शिष्य को 3 नू नाम की एक बालिका मिली। उसके पास एक सिक्का था। जब उसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा निर्माण के विषय में चल रहे धन संग्रह के बारे में पता चला, तो उसने श्रद्धावश वह एकमात्र सिक्का दान करना चाहा, किंतु शिष्य ने सिक्के को अति तुच्छ समझकर लेने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद सभी शिष्य धनराशि लेकर मठ में एकत्रित हुए। महंत ने मूर्ति का निर्माण आरंभ करवाया, किंतु अथक प्रयास के बाद भी मूर्ति संपूर्ण नहीं हो पा रही थी। कोई न कोई कमी रह जाती। इस पर महंत को संदेह हुआ। उन्होंने शिष्यों से धन संग्रह के बारे में पूछा। सभी ने बारी बारी से अपने अनुभव सुनाए। इसी क्रम में जब 3 नू का प्रसंग आया तो महंत पूरी बात समझ गए। उनके आदेश से वह शिष्य उस बालिका के पास गया और क्षमा मांगते हुए उसके एकमात्र सिक्के को आदरपूर्वक ले लिया। धातुओं के घोल में उस सिक्के को आदरपूर्वक ले लिया। धातुओं महात्मा बुद्ध की कहानियां के घोल में उस सिक्के को मिला देने पर सहज ही एक सुंदरतम मूर्ति का निर्माण हो गया। यह कथा श्रद्धापूर्ण दान की महत्ता को प्रस्थापित करती है। दान भले ही अल्प मात्रा में किया जाए, किंतु यदि वह संपूर्ण श्रद्धा भाव से किया गया तो जरूर सार्थक रूप में प्रतिफलित होता है और असीम पुण्यों का सृजन भी करता है।
एक गरीब बालिका तिन्नू के पास केवल एक तांबे का सिक्का था। उसने भगवान बुद्ध की प्रतिमा निर्माण के लिए अपना एकमात्र सिक्का दान करना चाहा, लेकिन शिष्य ने उसे तुच्छ समझकर लेने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद जब प्रतिमा बनाई जाने लगी तो बार बार उसमें कोई न कोई दोष रह जाता। महंत ने कारण पूछा तो शिष्य ने तिन्नू वाली घटना बताई। महंत बोले, तुमने सिक्के का मूल्य देखा, लेकिन उसकी श्रद्धा का मूल्य नहीं देखा। दान बड़ा या छोटा नहीं होता, भावना बड़ी होती है। शिष्य तुरंत उस बालिका के पास गया, क्षमा मांगी और उसका सिक्का सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। जब उस सिक्के को धातु के घोल में मिलाया गया, तब प्रतिमा बिना किसी दोष के सुंदर रूप में तैयार हो गई। तब महंत ने कहा, सच्ची श्रद्धा से दिया गया सबसे छोटा दान भी संसार का सबसे बड़ा धन बन जाता है। आएगा, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथ में है। बेहतरीन दिनों का आनंद लेने के लिए बुरे दिनों को सहन करना पड़ता है। सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। जब समय कठिन हो तब यह मत सोचो कि यह कब समाप्त होगा, बल्कि यह सोचो कि इससे तुम क्या सीख सकते हो। सबका भला सोचने की आदत है मेरी, परंतु यह आदत हमेशा मेरे ही लिए लागू नहीं होती। यही इस संसार की विडंबना है। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसे ही अधिक परीक्षा देनी पड़ती है। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा दे, तो उसका बदला स्वयं भगवान लेते हैं, क्योंकि धैर्य और सहनशीलता किसी भी अन्याय का सबसे बड़ा उत्तर होते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर सकता है, वही प्रगति कर सकता है। जिसके पास धैर्य है, वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अपने माइनस पॉइंट को पहचानना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आत्म जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम अपनी कमजोरियों को नहीं समझोगे, तब तक उन्हें सुधार नहीं सकते। मेरी जेब में छोटा सा छेद क्या हुआ, सिक्कों से ज्यादा रिश्ते गिर गए। असली विजेता वही है जो कभी हार मानने को तैयार ना हो। अगर किसी अपने से गुस्सा या नाराजगी हो तो मिलकर सुलझा लो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे छोटी छोटी बातों में खत्म मत करो। हर दिन को सुलह और खुशी का मौका समझो। ऊपर वाले ने हिसाब बहुत सही लगाया है। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। यह सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। केवल तुम्हारे कर्म और सच्चाई ही तुम्हारे साथ जाते हैं। इंसान केवल उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। यह आंसू सच्चे भावनाओं और गहरे प्रेम का प्रतीक है। अगर तुम्हारे साथ कोई सच्चा अपना खड़ा हो, तो हर बाधा भी छोटी लगती है और हर विफलता में सुंदरता दिखाई देती है। जो दूसरों को इज्जत देता है, वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। इज्जत और सच्चाई उसके चरित्र की पहचान होती है। एक बार अगर किसी इंसान से भरोसा उठ जाए, तो फिर उसकी बातें और वादे किसी काम के नहीं लगते। भरोसा वह धागा है जो टूटने के बाद कभी पूरी तरह जोड़ नहीं पाता। किस्मत की इतनी ताकत नहीं कि वह तुम्हारी मेहनत को हरा सके। अगर तुम सच्चे प्रयास करते हो, तो किस्मत भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाती है। हमेशा प्रेम की भाषा बोलो। यह वह भाषा है जिसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं। यह भाषा दिल से दिल तक पहुंचती है और यह तुम्हें दूसरों के करीब लाती है। रिश्ते केवल स्पर्श से नहीं, बल्कि आत्मा के जुड़ाव से जीवित रहते हैं। यह मायने नहीं रखता कि तुम किसी का शरीर छूते हो या उसका हृदय। जो सच्चा संबंध होता है, वह मन और आत्मा से जुड़ा होता है। इसीलिए अपने रिश्तों को दुनिया की बुरी नजर से बचाकर रखो, क्योंकि मैंने सुंदर और सच्चे रिश्तों को टूटते हुए देखा है। क्योंकि सच्चा आनंद ना तो अतीत में है और ना भविष्य में, वह तो इस पल में है। चिंता करने से आने वाली समस्या कम हो या ना हो, पर वर्तमान की शांति छीन जाती है।
जिस क्षण में तुम जी सकते थे वह व्यर्थ की कल्पनाओं में खो जाता है। जीवन वह है जो अभी है। इस पल में शांति है तो सब कुछ है। रिश्तों का चयन सोच समझ करो। दोगले लोगों से जुड़ना आत्मसम्मान के विरुद्ध है, क्योंकि जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता तब वे सबसे पहले तुम्हारी इज्जत को ही निशाना बनाते हैं। सम्मान वह बीज है जिसे सही जगह बो, वरना वह कुचला ही जाएगा। जीवन में कई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कभी खुद को किसी के लिए ऑप्शन बनाकर मत जियो। जहां तुम एक आवश्यकता नहीं, एक विकल्प हो, वहां तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य नहीं होता। बदलाव अक्सर तभी आता है जब कोई जीवन में प्रवेश करता है या कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब तुम भीतर से जागते हो, जब तुम पहचानते हो कि कौन था जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहा जब पूरी दुनिया बहाने बना रही थी। कभी उस इंसान को मत भूलना जिसने तुम्हें उस वक्त थामा जब सबने तुमसे किनारा कर लिया था। वह एक व्यक्ति तुम्हारी पूरी दुनिया से बढ़कर है, क्योंकि सच्चा साथ देने वाले हमेशा बहुत कम होते हैं। कई बार इंसान के भीतर हजार अच्छाइयां होती हैं, लेकिन सिर्फ एक कमजोरी उसके पतन का कारण बन जाती है। इसलिए अपने भीतर झांकना सीखो, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें जीतने का प्रयास करो, क्योंकि विनाश बाहर से नहीं आता, वह भीतर की उपेक्षा से जन्म लेता है। जिन्हें आजमाया है उनसे सीख लो, पर उन्हें दोहराओ मत। अनुभव वह धन है जो केवल जीवन के कठिन अध्यायों से मिलता है, और जब यह धन मिल जाए तब उसे व्यर्थ मत जाने दो। जीवन का सच्चा साथी वह है जो तकलीफ में तुम्हारे साथ हो। याद रखना, वक्त ही सबसे बड़ा राजा है। इंसान का घमंड व्यर्थ है। किनारे पर तैरती एक लाश ने यह सिखाया कि वजन शरीर का नहीं बल्कि सांसों का था। वक्त जब कठिन होता है तो यह तैरना भी सिखा देता है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, क्योंकि खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। जिंदगी में हर रोज कोई ना कोई समस्या खड़ी होती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जिनकी सोच बड़ी होती है। मन की संकीर्णता व्यक्ति को कमजोर बना देती है, जबकि एक बड़ा दृष्टिकोण हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। तेरी जिंदगी में आता तुझे दुनिया की